20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है आपको कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। पहली बात कि ये जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। तो पहले जो जो चीज़ें मुझे दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। ये सबसे पहले मुझे जो अवतल दर्पण दिया गया है उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर है क्योंकि दर्पण अवतल है, इसलिए हम ये काहे की लिखेंगे, माइनस की फोकस दूरी, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसे रखा जाएगा, बस तो इधर ही रखते हैं। तो ये गोला लेफ्ट साइड बनेगा, तो लेफ्ट साइड की दूरी ऋणात्मक होती है बाएं साइड की, तो इसकी फोकस दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर। ये हमने माइनस की लिख ली, चिन्ह सहित लिख ली। अगली बात, वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु की दूरी होती है u इक्वल टू दिया गया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर जो दूरी है, वस्तु तो ऑलवेज लेफ्ट साइड रखते हैं, तो हमेशा इसकी दूरी कैसी रहेगी, u तो रट लो, u इज ऑलवेज निगेटिव, हमेशा माइनस का लेना है। तो 30 सेंटीमीटर। ये पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है ये पूछा गया है। क्या करेंगे, वही दर्पण का सूत्र लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से या फोकस दूरी के सूत्र से, दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से। सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सारे मान चिन्हों सहित रख दो। 1/f माइनस का 20, तो ये माइनस का 1/20 हो गया। 1/v, अभी पता ही नहीं प्रतिबिंब कितनी दूरी पर, तो v बना रहने दिया, प्लस 1/u, u का मान माइनस का 20, तो ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1/v को हम इधर उठा करके लाते हैं, तो ये प्लस का है, इधर आके किसका हो गया, माइनस का। 1/v इक्वल टू 1/20, ये तो माइनस का है ही, और ये माइनस का, एक मिनट वो क्या गड़बड़ी कर दे, u का मान 30 है, ये यहाँ पर -30 है, ये 30, तो ये माइनस का 1/30 तो है ही, और 1/20 माइनस का उधर जाएगा और प्लस का हो जाएगा, तो उसको पहले लिख लिया हमने, 1/20 माइनस 1/30। अब -1/v इक्वल टू, अब ये भिन्न है हमारी, भिन्न को हल करना आपको पता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जैसे 30 बड़ी है, 30 में तो 20 का नहीं जाता, तो दोगुना करेंगे, 30 दूनी 60, 60 में जाता है 20 का भी, 30 का तो जाएगा ही। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60। तो 20 या 60 3 बार गया ना, तो 3 का 1 में गुणा कर दिया, 3 1 3, माइनस चिन्ह है, माइनस लगा लिया। 30 दूनी 60 2 बार गया, तो फिर 2 का 1 में गुणा किया, 2 1 2, माइनस का 2/60। तो माइनस का 1/v इक्वल टू 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1/60। उल्टा कर दें, v/1, ठीक है, तो ये माइनस तो चिन्ह रहेगा ही, उल्टा कर दिया v/1 तो उधर हो जाएगा 60/1 इक्वल टू 60/1, बटे 1 का भाग दिया तो वही रहे। तो v का मान निकालना था, v इक्वल टू कितना, माइनस चिन्ह उधर चला गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिबिंब जो है 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। माइनस चिन्ह ये बताता है कि बाएं साइड ही बनेगा। यदि ये पूछा गया होता कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो हम बता देते, क्योंकि बाएं साइड अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बने थे सब के सब उल्टे बने थे। ठीक है, तो हम ये कह देते, और वास्तविक बने थे, उल्टा ही वास्तविक होता है इसमें। तो हम ये भी कह सकते थे, यदि प्रकृति पूछिए तो लिखते प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, उसी ओर बनेगा, बाएं साइड ही, जिधर वस्तु रखी, वस्तु लेफ्ट माइनस के, तो प्रतिबिंब भी माइनस में आ गया। तो ये प्रश्न नंबर आपका 3 हो गया। बिल्कुल सेम प्रश्न नंबर 4 है इसका। 4 क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर इसमें उन्होंने कह दी। बिल्कुल प्रश्न यही है। अब फोकस दूरी दे दी गई है कितनी, f बराबर, ये चौथा है यहाँ पर, f बराबर कितनी दे दी गई है फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब दर्पण अवतल ही है, तो चिन्ह काहेगा आ जाएगा, माइनस का। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, अब वस्तु कहाँ पर रख दी गई है, u, वस्तु की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर।
अब आपको पता ही है कि 20 सेंटीमीटर दूर है, तो बस तो हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, तो माइनस का 20 हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, बिल्कुल सेम है, बस उसी तरह से हल कर देंगे। कितनी दूरी पर बनेगा 20 में पूछा गया है, फार्मूला क्या लगाएंगे, वही दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना है -10 इक्वल टू 1/v पता करना है, प्लस 1/u, u का मान -20, तो ये 1/20 माइनस का हो गया, 1/v इधर ले आए तो माइनस का 1/v इक्वल टू, बिल्कुल सेम हम उसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, माइनस का 1/10 उधर गया तो प्लस का हो गया 1/10, और ये प्लस माइनस, माइनस का 1/20, तो -1/v इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20, 10 दूनी 20, 2 बार गया तो 2 एकन 2, माइनस 20 एकन 20, एक बार गया तो एक क्या, एक में बड़ा 1, तो -1/v इक्वल टू 2 में से 1 गया 1/20, उलट 2, -v इक्वल टू कितना हो गया 20, तो v इक्वल टू कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रश्न को हम मौखिक भी लगा सकते थे। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। बस तो 20 सेंटीमीटर पर रखवाई जा रही है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या पर रखी जा रही है, सी पर, वक्रता केंद्र पर, और वक्रता केंद्र पर जब रखी है तो इसका मतलब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। 20 सेंटीमीटर पर रखी थी इसलिए 20 सेंटीमीटर पर ही बना, उसी साइड, उल्टा, वास्तविक। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7, वो भी सेम है। प्रश्न नंबर 7 कहता है, 7 ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, दर्पण अवतल है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, और इसके बाद 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब वस्तु को कहाँ पर रख दिया गया है, u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कहाँ पर बना पूछा गया है। बिल्कुल सेम चीज़ें दी गई हैं और सेम चीज़ें आपको निकालनी हैं, तो वही क्या करेंगे, बिल्कुल सेम लगा देंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये एक सूत्र कई बार लगाओगे, यदि मुंह से बोल बोल लगाओगे अपने आप रट जाएगा, मुंह से नहीं बोलोगे तो हाँ आपकी जो है उंगलियां ही रट पाएंगी। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, f कितना है 15 सेंटीमीटर, 1/15, दर्पण अवतल है माइनस, ठीक है, ये तो माइनस साइड रखी जाती है, पता ही है, 1/v, और ये आपको पता ही है प्लस, और ये माइनस का 25 आने वाला, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो डायरेक्ट लगे ना माइनस का 1/25, ठीक है, 1/v इधर ले आए, 1/15 उधर गया प्लस का हो गया, माइनस का 1/25 था, और ये इधर आया माइनस का हो गया, तो -1/v इक्वल टू, दोनों का एलसीएम, वही अपना मोटा तरीका, 25 में 15 का जाता नहीं, 25 दूनी 50, 50 में 15 का जाता नहीं, 15 के बारे में 50 तो नहीं आया, 25 के 75, 75 में जाता है 15 का, तो एलसीएम 75 हो गया 75। 15 का देखिए 75 में कितनी बार जाएगा, 15 पना 75, 5 बार गया, तो 5 का 1 में गुणा किया, 5 एकन 5, माइनस 25 या 75 3 बार गया, तो फिर 3 का ऊपर 1 में गुणा किया, 3 एकन 3 हो गया, ठीक है, तो माइनस का 1/v इक्वल टू, ये 5 में से 3 गया 2/75, उल्टा कर दिया, तो v इक्वल टू माइनस का है, तो माइनस का v इक्वल टू 75/2, और बटे 1 हो जाता है तो कोई मतलब नहीं, 2 होगा तो भाग देना पड़ेगा ना, तो -v इक्वल टू, या माइनस चिन्ह भी उधर लिए चले जाओ, तो माइनस का 75/2, 75 में 2 का भाग दे दो, तो 2 का देंगे, 2 तिया 6, 3 बार गया, फिर 1 बचा, 7 में से 6 घटाया 15 हो गया, 1 को 5, तो फिर 2 सत्ते 14, फिर 1 बच गया, आगे कुछ है नहीं, तारा लेंगे 10 लगाया, 10 लगाया 0 बढ़ा देंगे, 1 के बाद 0 बढ़ेगा 10, तो 2 पंचे 10,
वैसे भी 75 का आधा 37.5, 2 भाग करने का मतलब आधा, तो 37.5 है, वही 37.5 का मतलब आधा होता है। तो 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति ही पूछी थी प्रश्न नंबर ये इस 7 में। और माइनस का आ रहा है, इसका मतलब उसी ओर बाएं साइड वही और बस तो रखी जा रही, दर्पण के सामने ही बन गया। और इसके बाद जो प्रश्न नंबर 9 है वो भी इसी तरह के हैं। प्रश्न नंबर 9 ये कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 9 लगा लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। दर्पण अवतल है तो चिन्ह माइनस का। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये मौखिक है, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, ये 10 से 20 पर रखा, उत्तर 20 आया, वही आया था, तो इसका मतलब उत्तर इसमें भी वही आने वाला है। तो 9, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आप उत्तर तो समझ गए कि 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, बिल्कुल वही वक्रता केंद्र पर हो गई ना वस्तु, इसलिए u = -10 सेंटीमीटर। बी प्रतिबिंब कहाँ बना ये पूछा। और बस प्रश्न में थोड़ी सी चीज़ एक और जोड़ दी गई, ये कहा गया कि क्या यह वास्तविक होगा। तो वैसे भी आपको पता है कि जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसी आकार का उसी ओर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यदि भी हमारा माइनस आ जाता है तो हम समझ लेते हैं कि उसी ओर बन गया, उल्टा ही बना होगा, वास्तविक होगा। सीधा तो तब बना था जब दूसरी ओर बना था, तब आभासी बना था, तो उसके लिए भी प्लस का आना चाहिए, वो तो आएगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर बी प्लस का आ जाता तो हम कह देंगे प्रतिबिंब आभासी बनेगा, यदि माइनस का आता है तो हम कहेंगे प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। चलिए हल करते हैं। दर्पण के सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। मान रखिए f का मान -5 = 1/v, ये प्लस माइनस माइनस होना ही है, 1/u 10, माइनस का 10 है, वही प्लस माइनस 10 हो गया। 1/v इधर ले आए, 1/5 उधर गया प्लस का, 1/5 माइनस 1/10, दोनों का एलसीएम 10, 5 दूनी 10, 2 एकन 2, 2 बार गया, 10 एकन 10, 1 एकन 1, एक ही बार। हाँ, ये इधर आया माइनस का, -1/v = कितना, 2 में से किया तो 1/10, उल्टा कर दिया तो v = 10/1, माइनस चिन्ह उधर लिए चले जाओ, ठीक है। तो v = आ गया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, माइनस चिन्ह कहता है उसी ओर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि उसी ओर ही उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है। तो इसमें लिख देना अपना प्रतिबिंब, जैसे सब में लिखना चाहो तो उसमें सब में लिख सकते हो, प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर उसी ओर या दर्पण की ही सामने उधर ही बनेगा। यहाँ भी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वास्तविक प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने, और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये हो गया।